आप तक न्यूज़ सुपौल 24 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं छातापुर पंचायत में। यहाँ जो पुला की समस्या है आखिर क्यों नहीं बनता है, यहाँ लोग बार बार आवाज़ उठाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग हैं, उससे हम जानकारी लेंगे कि आप लोग पुल है, कई बार यहाँ ठेकेदार आता है और रोड बना के चल जाता है, लेकिन पुल को देखने के लिए आज तक कोई नहीं आता है। आखिर क्यों? यहाँ का लोग से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को क्या क्या परेशानी को झेलना पड़ता है। अगर बारिश का मौसम आता है तो आप लोग को बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता होगा। आइए हम जानते हैं। कुछ लोग हैं मेरे पीछे। क्या बाबा जी, आप लोग का ये पुल जो है कब से नहीं बना है? ये पुल को कम से कम तो 10 साल 20 साल हो गया। ये छातापुर लक्ष्मीपुर का बॉर्डर है जी। उसके लिए ये इसको बहुत इंतजार किए हम लोग, बहुत का है। ठेकेदार आते हैं, रिपेयरिंग कर करके चले आते हैं और बारिश में टूट जाते हैं। बारिश के टाइम में आप लोग कैसे यहाँ से गुजरते हैं? हम लोग बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, नाव से गुजरते हैं, केला का घूमना पड़ता है। हाँ, घूमना पड़ता है, बेड़ा बना कर घूमते हैं। ऐसे बहुत परेशानी होता है, माल जाल हर आदमी को परेशानी होता है जी। आवेदन भी आप लोग दिए होंगे? आवेदन भी कई बार दिए, कई बार की है, कोई सुनवाई नहीं है। ठेकेदार आता है, रिपेयरिंग कर करके अपना कहता है हाँ बनेगा। फिर हम लोग कहाँ उतना तो पहुँचे कि पहुँचेंगे जी। बस इतनी हमारा कहना है। कुछ लोग और हैं, उससे बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर आप लोग क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचता है? कहीं न कहीं बिहार सरकार का नाकामयाबी है। हम लोग यही सोचते हैं कि पुल रास्ता बन जाए, आने जाने का जो व्यवस्था हो जाए। बीमारी सब लग जाए। और बारिश में तो बहुत दिक्कत होते हैं जी। आप लोग अगर बीमार कोई होता होगा तब आप लोग कैसे? बीमार जब होते हैं तो हम लोग जो उनको जो है ना झुलना पे टांग के ले जाते हैं। झुलना पे टांग के लेके जाते हैं? टांग के ले जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं इस रोड में जाने की जी। कहीं न कहीं प्रतिनिधि आया है कभी? प्रतिनिधि सब आते हैं, देख के चला जाते हैं, बोलते हैं पब्लिक तो बोलता है कि हाँ बनेगा जी। और दिखाने का प्रयास कीजिएगा, इधर से भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा। आगे आइएगा आप, इधर से दिखाने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं आगे जो गड्ढा है, बहुत पहले हमको लगता है जिस टाइम बाढ़ आया था उसी टाइम ये टूटा है और उसके बाद आज तक नहीं बना है। यहाँ का लोग जो हैं पूरे परेशान रहते हैं और बारिश का मौसम में खास करके ये परेशान रहते हैं। अभी तो सुखाड़ का मौसम है, लोग किसी तरह से अपना काम चलाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो इन लोगों को घूम करके जाना पड़ता है, या मार्केट हो या कोई बड़ बीमार हो जाता है तो उसको लेकर के जाने का कोई सुविधा नहीं होता है। और यहाँ हमको लगता है कि एम्बुलेंस कैसे आता होगा, अगर कोई बीमार होता होगा तो एम्बुलेंस कैसे आता होगा? कैसे आता है एम्बुलेंस? जब आपका कोई बीमार होता है तो कहाँ से वहाँ से टांग करके लाते हैं क्या? सुखाड़ी भर एम्बुलेंस आता है, बारिश में कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर जी। बस वही है, झुलना पर टांगिया लेकर जाइए। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप लोग? सरकार सही है, जो रास्ता दे बढ़िया से, पब्लिक चलेगा जी। और क्या मांगेगा? बिहार सरकार का कहीं न कहीं देखने के लिए कर्मचारी नहीं आता है, ये भी होता होगा। वो आता है, देख लेता है, चला जाता है, हाँ हो गया रिपेयरिंग हो गया, बह गया जी। बस रिपेयरिंग करके गया, पानी आया, टूट के चला गया, फिर टूट के चल गया खदे में। बालू कितना दिन रहे? और देख सकते हैं यहाँ रिपेयरिंग करने के लिए आता है, आखिर पुल बनाने के लिए नहीं आता है। रिपेयरिंग किसी तरह से हमको लगता है बम्मा और दे देता होगा, और देख सकते हैं पीछे दिखाने का प्रयास कीजिएगा, बम्मा और दे देता है, उसी पे काम चलाइए। अगर बारिश का ज़्यादा झोंक पड़ता है तो हमको लगता है कि बम्मा और सब चीज़ लेकर के चले जाता होगा और बाढ़ से चले जाता है। क्या बाबा, आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है सरकार बनाने में, लेकिन सरकार आप लोग का नहीं सुनता है, काहे नहीं सुनता? देखते नहीं, बाढ़ से पहले बना है। बाढ़ से पहले? हाँ, बाढ़ से पहले बना है जी। और ये बालू भर देता है इसमें जी। बारिश का पानी होता है, नदी उधर फेंकता है, सब बालू दह जाता है। इसमें गिट्टी मिट्टी बढ़िया से पड़ेगा तबे ना रुकेगा। चाहे पुला बनना था, वहाँ बनाया बड़का पुला, जहाँ पर नदी नहीं है, किसी तरह का पानी बहाव नहीं है, पश्चिम बगल, वहाँ बड़का पुला बन गया। यहाँ देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, नदी है, यहाँ ये छोटका बना दिया जी। तो ठेकेदार लोग करते हैं, ठेकेदार कहीं न कहीं सरकार का कर्मचारी नहीं आता होगा, या सरकार ध्यान नहीं देता है। सरकार अगर हमारा ध्यान देते जी, तो ठेकेदार को जो देते हैं ठेका, उससे एग्रीमेंट बनाते हैं, तो एग्रीमेंट पर काम पक्की लेना चाहिए ना उनको। करोड़ों का पुल रहता है, लेकिन छोटा रकम में निकाल कर अगर सरकार पैसा लगाते हैं, अगर काम पक्का करवाते हैं तो आई देखिए ये हाल होता जी, क्या परेशानी झेलना पड़ता जी। और बारिश का मौसम में खास करके आप लोग को ज़्यादा परेशानी झूला से
झूला से लेके बाल जाते बच्चा हैं। बीमार पड़ गया तो एक खाट होता है ना, खाट, जी, कोई खाट पर लेकर जाओ डॉक्टर को। खाट पे लेकर के जाते जी हैं। हाँ। एम्बुलेंस अगर कोई एम्बुलेंस अगर बहुत व्यवस्था हो जाए, या वार्ड सदस्य है या कि आशा है या फोन किया जी, तो वो शायद ही मुखिया घर लग देके घूम के 5 से 7-8 किलोमीटर। मतलब आप लोग को जो है 3-4 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है पेशेंट को, उसके बाद इलाज होता है। हाँ हाँ बारिश में, हाँ बारिश का मौसम में। हाँ, तब हम लोग 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है एम्बुलेंस के द्वारा। तब बताइए। कितना रिक्वेस्ट करने पर आशा करता रिक्वेस्ट तब आता है एम्बुलेंस। जी, वो पर अभी नहीं जाएंगे, पानी है, पानी बरस रहा है, ये कादो है, ये गाड़ी हमारा पिछड़ जाएगा। ये पंचायत का मुखिया का है, मुन्ना मुखिया है, जी, वो कहते हैं तो वो कहता हमारे थ्रू का नहीं है, ये विधायक के थ्रू का है, ये MLA MP का है, हमारे जहाँ पे तरफ हम का लोग नहीं खड़े हुए है। हैं। मुन्ना मुखिया के पंचायत में ये लक्ष्मीपुरा नरहिया के बॉर्डर पर है, बॉर्डर है आप लोग का, बॉर्डर है, इसीलिए काम नहीं होता। हाँ, यहाँ हो इसीलिए सकता नहीं है। काम हो रहा, जहाँ हम नहीं लोग वो खड़े हुए मुखिया हैं। करा रहे हैं, नहीं ये मुखिया करा रहे हैं, नहीं कोई पैरवी कर रहे हैं, गरीब आदमी बेचारे में परेशान है। मर जाते हैं कितना आदमी सब। यही है जहाँ सर परेशानी। हम लोग खड़े हुए हैं, जी, ये हो गया मुन्ना मुखिया लक्ष्मीपुर, जी, ये हो गया नरहिया छातापुर, जी, मस्सन मुखिया हो गया। जी, और ये बॉर्डर पे पड़ता है, इसीलिए किसी का ध्यान नहीं बॉर्डर जाता पे खड़े है। हुए हैं, बिल्कुल कच्ची काम करता ये बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आप भी देख सकते हैं, अगर इसमें अगर मिट्टी गिट्टी दिया जाता है तो ये बालू उड़ता, देख सकते हैं यहाँ मिट्टी और गिट्टी दिया जाता है। सिर्फ बालू है यहाँ ये पे, पंचायत लेकिन काम अगर अच्छा से होता है तो वह टिकेगा, टिकेगा। लेकिन काम इसका मतलब खराब होता है काम, उस टाइम आप लोग ध्यान देते हैं क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये पानी में टूट जाता है, बालू दह जाता है, जी, तब गांव का आदमी जो खेती गृहस्थी करने वाला है जी, तो अपना पैसा से मिट्टी गिरवाता है। ये मुखिया को कहा, ये वार्ड सदस्य का कितना रिक्वेस्ट करने के पर जी, तो 1 गाड़ी 2 गाड़ी गिरा दिया। 1-2 गाड़ी गिराने के बाद कुछ नहीं होता है, अपना गिरावना पड़ता था, अपना ही गिराना अब अपने खेती करना, तो खेती में जाना पड़ेगा ना। तो कोई प्रतिनिधि दे 10 टिलाड़ी दे करके इलेक्शन का टाइम आता है तो अपना वोट का काम हुआ, फिर कोई पूछने वाला नहीं। ये मुखिया कहता हमारे पंचायत में नहीं है, वो मुखिया बोलता हमारे पंचायत में नहीं है। आखिर आप लोग वोट किधर गिराते हैं तब? वोट हम लोग क्या करें, मजबूरी में जिधर जो सूझता है उधर दे देते जी। हैं। जो आशा लगा के ये करेगा, लेकिन करता कोई नहीं है। करता कोई नहीं। हाँ, हम लोग ये देखिए ना, पानी आएगा तो उधर से हिल के जाएंगे। जी, 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 आशा आपके ऊपर लगाए हैं, कोई पत्रकार आया यहाँ पर हमारा काम बढ़िया हो जाएगा, जी। हमको टका नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। काम चाहिए। अगर आशा लगाए आप, अगर उसमें गलती करिए, आप टका कमा के चले जाइए, काम नहीं कीजिए तो आपको गलती नहीं है। अब ये नहीं, देखिए हम जो लोग का- सच्चाई हम लोग है का- वो आपको दिखेगा। तो वहाँ तक पहुँच है ही नहीं है, जी। वहाँ तक सरकार तक पहुँचेंगे। जी, हम लोग आवेदन कमाने- कई बार आप लोग लगा। हाँ, बहुत आवेदन दिए। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी वहाँ तक पहुँचे कभी नहीं। यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, मिट्टी दे दिया, पानी आया, पाइप लगा करके आप लोग काम चलाते हैं। एगो भसवा देख रहे हैं, एगो जी। भसवा डूबा जाता था, हम लोग ऊपर किए होकर। वो छतापुर का रहने वाला हाँ, है। वो छतापुर का रहने वाला। बस बार डूब रहा था और यहाँ छाक करके ऊपर किया है। और आप लोग किस मुद्दा में अब की बार वोटिंग किए? हम लोग क्या इस बार मुद्दा था आप लोग मुद्दा किए हैं बेरोजगारी जी, और हिंदू मुस्लिम, ये 2 चीज पे किए हैं। जी। हाँ, हिंदू मुस्लिम और बेरोजगारी पे किए। कहीं कहीं वोट लेने के बाद कोई प्रतिनिधि या कोई ऑफिसर नहीं आता है। कोई नहीं आता है वोट के बाद, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। देख सकते हैं यहाँ सिर्फ वोट बैंक बना करके लोगों को रखा है। और ख़ास करके हम लोग बिहार में ही ऐसा क्यों होता है कि बिहार में वोटिंग के बाद कोई देखने नहीं आता है, आखिर क्यों? यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम बात करने का प्रयास किए। यहाँ रोड करीब करीब बाढ़ में जो टूटा है उसके बाद आज तक नहीं बना है। और ये लोग जो हैं अपना जो काम करते हैं, किसी न किसी प्रकार से काम अपना करते हैं। और जहाँ तक एम्बुलेंस का बात होता है तो ये 3-4 किलोमीटर दूरी जाते हैं, उसके बाद एम्बुलेंस पे बैठाते हैं, उसके बाद अपना मार्केट लेके जाते हैं इलाज करवाने के लिए। आखिर इतना परेशानी क्यों झेलना पड़ता है? आखिर बिहार का लोगों को ही क्यों? और सब राज्य है उसमें सारा फैसिलिटी मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ वोट बैंक करता है सरकार। और ख़ास करके यहाँ पे जो प्रतिनिधि है उसका भी कहीं न कहीं गलती है कि वह नहीं आता है देखने के लिए। सिर्फ वोट बैंक जिस टाइम वोटिंग होता है उस टाइम आता है, रैली लगाता है, करोड़ों का गाड़ी पे आता है, लेकिन यहाँ वोट लेने के बाद कभी नहीं आता है। आखिर क्यों? फिर भाग जाते हैं।
वोट लेने के बाद कभी अवे नहीं करता है। मान लीजिए अभी हम लोग का वर्तमान में नीरज बबलू है ना विधायक, जी। आज तक मुस्लिम इलाके में कदम नहीं के डाला। टाइम में आया है क्या? वोटिंग के टाइम में वोटिंग के टाइम में मुस्लिम टोला नहीं आता वो। जी मार्केट इधर पीछे मंडल टोला, हरिजन टोला, हर जगह जाएगा, मुस्लिम टोला नहीं आता है। जी वो जाति पाति पे रहता है। जी। हाँ, कहीं कहीं उसको लगता है कि हमको वोटिंग नहीं करता है। नहीं करता, मुसलमान है वो, हमको वोटिंग नहीं करता वो, इसीलिए आज तक हम उसको नहीं। इसीलिए आप लोग का काम भी नहीं होता है। हाँ, इसीलिए करके हम लोग का काम। आप लोग वोटिंग करते हैं तब पर भी काम नहीं होता है। जो कि हम लोग वोटिंग करते हैं, एक छोड़ नहीं, दो कहीं न कहीं यहाँ छुपा हुआ राज जो है खुल जाता है। खुल गया है कि यहाँ नीरज कुमार बबलू जो अभी वर्तमान विधायक है और करीब करीब 3 बार से यहाँ से छातापुर विधानसभा से जीत रहे हैं और यहाँ आते भी नहीं है। और वोटिंग टाइम में कोई न कोई उसका अधिकारी आता है, कोई न कोई उसका जो कार्यकर्ता आता है, उसका कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता कोई है। नहीं आता उसका। सिर्फ ये समझता है हम लोग को वोटिंग करवे नहीं करता जो चुनाव हुआ है पीछे 10 दिन पीछे, ये पीछे राम मोहल्ले से लक्ष्मीपुर से घूम के चले गए, लेकिन यहाँ नहीं आए, छातापुर में नहीं आए। छातापुर पंचायत में हम लोग मुस्लिम मोहल्ला वो कहीं नहीं घुस रहे जी। हाँ, उनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान है। देख सकते हैं नीरज कुमार बबलू जी, अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ को देखते होंगे, तो आप लोग कहीं न कहीं इस एरिया में आइए और लोगों का विकास पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपका भविष्य भी बने और यहाँ का लोग जो है उसको परेशानी को झेलना नहीं पड़े। जो कि हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं रखते हैं, वो खुद सोच रखे, हम लोग नहीं रखे, आज तक नहीं रखते। अगर मान लीजिए अभी जो भी हम लोग वोट दिए हैं वो भी तो हिंदू है, तेजस्वी भी तो हिंदू है, तो अगर वो रखते तो उसे क्यों देते? तो नीरज बबलू को भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन वो रख रहे। जब उस मोहल्ले से जा करके वापस हो रहे, मुस्लिम मोहल्ले नहीं आ रहे, तो हम लोग क्या सोचेंगे? हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। 3 आदमी सर पार हुआ, 1 आदमी डूब का भाग गया दिल्ली से आ रहा था। 3 आदमी डूब गया यहाँ। हाँ, और कहीं न कहीं बारिश का मौसम में इसको परेशानी झेलना पड़ता है। आगे भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा, रोड जो बना है उस टाइम ये सब का काम नहीं हुआ। आखिर रोड बना करके ठेकेदार चल गया, लेकिन यहाँ पुल जो है उसको अगर रोड बना दिया है तो अगर पुले नहीं रहेगा तो रोड पे लोग कैसे चलेगा? और यहाँ खास करके बारिश के टाइम में इसको परेशानी झेलना पड़ता है। और आप लोग क्या राय इसमें देते हैं कमेंट कीजिएगा और इसी टाइप का न्यूज़ आप लोग को आते रहेगा। मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।